हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विजय साग स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वीजीए क्रिएटिव क्लासेस में। हम क्लास 10th के टॉपिक रियल नंबर्स के बारे में बात करेंगे। लेक्चर फर्स्ट में हमने बताया था रियल नंबर क्या होते हैं, तो जिसमें हमने बताया था रियल नंबर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। नंबर फर्स्ट रेशनल एंड इरेशनल, यानी अ ग्रुप ऑफ रेशनल एंड इरेशनल दैट इज कॉल्ड रियल नंबर्स। ये तो था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर। एक्चुअल में क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.1 में हमें किन किन बातों के बारे में जानना चाहिए, क्या क्या हमें आना चाहिए, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखो एक्चुअल में ये है क्या, इसको हम बता भी सकते हैं, ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.1। लेक्चर सेकंड जो हमारा है वो इंट्रोडक्शन वीडियो बनेगी एक्सरसाइज 1.1 की। क्लियर है ना। हर इंट्रोडक्शन में हम लोग 80% कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, रिमेनिंग 20% कंसेप्ट जो भी हमारा रह जाएगा उसको हम लोग एक्सरसाइज को जब सॉल्व कराएंगे उसमें क्लियर कर लेंगे। तो देखो इस पूरे ही एक्सरसाइज में हमें सिर्फ दो बातों के बारे में पता होना चाहिए, एक तो एल्गोरिथम एंड लेमा। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। क्लियर है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम का क्या मीनिंग है पहले हम समझते हैं। जैसे सपोज करो हमने डिवाइड दिया, 4 का डिवाइड 9 में दिया, 4 2 ज़ा 8, रिमाइंडर बचा हमारे पास 1। ठीक है, रिमाइंडर हमारे पास 1 बचा हुआ है यहाँ पर। अब देखना ये, जब हमने 4 का डिवाइड 9 में दिया है तो 4 2 ज़ा 8, यानी यहाँ पर हमने 2 लिखा, देन यहाँ पर 8 और रिमाइंडर यहाँ पर 1 बचा हुआ है। ठीक है, इन सभी स्टेप्स को सॉल्व कर रहे हैं एक प्रॉपर मेथड से। इसी मेथड को हम लोग बोलते हैं एल्गोरिथम। एक बार दूसरे शब्दों में देखो, यानी किसी भी चीज़ को अगर हमें फाइंड आउट करना है इन प्रॉपर स्टेप्स, दैट इज एल्गोरिथम। क्लियर है ना। अब इसके बाद वर्ड हमारे पास आता है लेमा। देखो हमने यहाँ पर सिर्फ बात की है डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम का मतलब है डिवाइड्स के स्टेप्स को हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं। जैसे हम अब दूसरा एग्जांपल जैसे ले रहे हैं, जैसे हमने बोला है 6 का डिवाइड करो 39 में, तो हमने देखा है डिवाइड की एल्गोरिथम क्या होती है कि 6 का टेबल हम पढ़ेंगे कि 39 से या तो 39 के इक्वल आ जाए या 39 से लेस आए, यानी ग्रेटर वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो जो हम बात इसमें बता रहे हैं ना, दैट इज एल्गोरिथम। यानी 6 6 जा 36 और यहाँ पर बचा हुआ 3 एज अ रिमाइंडर। तो ये जो जिस कंसेप्ट को याद करके हम इस डिवाइड को सॉल्व करते हैं उसी को ही हम लोग बोलते हैं एल्गोरिथम। क्योंकि ये डिविजनल एल्गोरिथम है, इसलिए यहाँ पर हम डिवाइड की कंडीशन को शो कर रहे हैं। हम मल्टीप्लाई और ओनली अगर हम एल्गोरिथम की बात करें तो एल्गोरिथम का मतलब ये होता है एक प्रॉपर मेथड जिससे हम किसी भी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, चाहे वो डिविजनल हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे एडिशन हो। क्लियर है ना। अब हम बात करेंगे लेमा। तो लेमा का मतलब ये है, ये एक प्रूवल स्टेटमेंट है। समझना पहले इधर, ये एक प्रूवल स्टेटमेंट है जिसका यूज करके हम रिमेनिंग जो भी हमें फाइंड आउट करना होता है उस स्टेटमेंट को प्रूव करें, उसको ही हम लोग बोलते हैं लेमा। यानी कि अगर इसे हम एक शॉर्ट लैंग्वेज में, अगर हम एक साधारण भाषा में अगर हम इसको बोलें तो लेमा केवल एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसका यूज करके हम अदर स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं, उसको ही हम लोग बोलते हैं लेमा। क्लियर है। तो लेमा और एल्गोरिथम, आई थिंक ये सभी को क्लियर हो जाना चाहिए कि लेमा क्या होता है और एल्गोरिथम क्या होता है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, अभी हमने एल्गोरिथम और लेमा के बारे में बता दिया था। एक बार एल्गोरिथम को दोबारा से समझ लो। जैसे सपोज करो हमने यहाँ पर 63 में डिवाइड दे दिया, 8 का डिवाइड दिया, या चलो 8 का हमने डिवाइड दिया 63 में। क्लियर है ना। अब 8 8 जा 64, मान लो हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया 8 8 जा 64, तो 64 हमारी कैसी वैल्यू है, ग्रेटर वैल्यू है 63 से। तो 64 टाइम्स हम इसका डिवाइड कर नहीं सकते, मल्टीप्लाई कर नहीं सकते हैं, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 8 7 जा 56। अब देखो यहाँ से, अब 56 13 में से जब हम 6 को माइनस करेंगे तो रिमाइंडर यहाँ पर आ जाएगा 7 एज अ रिमाइंडर। क्लियर है। एक तो ये मेथड होता है। अब कुछ स्टूडेंट क्या और करेंगे, जैसे मान लो 63 लिखा हुआ है, 8 टाइम हमने इसका डिवाइड दे दिया, यहाँ पर आ गया 64, रिमाइंडर यहाँ पर बचेगा
-1। देखो ये दोनों ही स्टेप हैं और दोनों को ही हमें डीपली समझना है। तो ओवरऑल एल्गोरिथम डिवीजन, तो डिवीजन एल्गोरिथम हम लोगों ने पढ़ा है दो कैटेगरी से। अगर रिमाइंडर में हमें हाईएस्ट वैल्यू लेके आनी है तो दैट इज 7 रिमाइंडर, अगर लोएस्ट वैल्यू लेके आनी दैट इज -1 रिमाइंडर। दोनों ही हमारे केस बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर बात हम करेंगे, हमने एल्गोरिथम के बारे में भी समझा है, डिवीजन के बारे में भी समझा है। अब हमें समझना है यूक्लिड्स। तो देखो यूक्लिड्स एक साइंटिस्ट थे, बेसिकली यूक्लिड्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में बताया और लेमा के बारे में बताया। क्लियर है ना? यानी कि जो भी साइंटिस्ट जिसकी भी खोज करता है तो उसके नाम को याद करने के लिए, ठीक है, उसके स्टेटमेंट को तैयार करने के लिए हम क्या करते हैं, उसी के नेम से, यानी कि जिस साइंटिस्ट ने जो भी खोज की है उसी के नाम से वो एलिमेंट्स जाना जाता है। जैसे यूक्लिड्स थे, इन्होंने डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में थ्योरी दी है, डिवीजन एल्गोरिथम्स एंड डिवीजन लेमा। तो इसलिए दोनों ही उन्हीं के नाम से, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एंड यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब देखो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का बेसिक पर्पस क्या है, मतलब ये इन्होंने ऐसा जो डिवीजन एल्गोरिथम है वो क्यों दी और किसके मतलब से दी। क्लियर है ना? तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में हम लोग फाइंड आउट करते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बेसिकली इनका जो मेन पर्पस था इस थ्योरम को देने के लिए, इस थ्योरम को इन्होंने कंपोज किया है, तो उसका जो मेन पर्पस है वो केवल क्या है, HCF को फाइंड आउट करने के लिए। कैसे? जैसे सपोज करो हमें दिया गया 24 एंड 36, अब बोला गया यहाँ पर इसको हमें सॉल्व करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो जब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में जब हम इसका यूज़ करेंगे तो लोएस्ट वैल्यू का डिवाइड देंगे हाईएस्ट वैल्यू में, तो 24 बन जा 24, 6 में से 4 को माइनस करो 2, 3 में से 2 जाएगा तो 1। क्लियर है ना? 6 में से 4 जाएगा 2 और 3 में से 2 जाएगा तो 1। अब यहाँ पर ये 24 चला, 24 आ गया, यानी इसका आंसर आ गया। अब जिससे ये एग्जैक्ट, यानी कि जैसे ही हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा, जिस डिवाइजर से रिमाइंडर हमें 0 मिलेगा, ठीक है, दैट इज द HCF ऑफ बोथ नंबर्स। यानी कि जिससे यहाँ पर अब ये 12 है, 12 का डिवाइड जैसे ही मैंने 24 में दिया तो ओवरऑल रिमाइंडर हमें 0 मिल गया। तो जिस डिवाइजर के कारण हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा वही होगा HCF उसी नंबर का। क्लियर है? अब इसको हम कैसे लिख सकते थे, देखो एल्गोरिथम के थ्रू हम कैसे लिखेंगे इसको, वो चीज़ पहले देखो। एल्गोरिथम ये पूरा है, क्लियर है ना? एक मेथड जो होता है सॉल्व करने का उसी को हम लोग एल्गोरिथम बोलते हैं। और हमें ये भी पता लग गया है कि HCF इसका क्या आ गया। जैसे अगर हम इसको प्रॉपर मेथड से अगर हम लिखें इसको, जो 36 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 24 मल्टीप्लाई 1 प्लस के 12। देखो यहाँ से 24 मल्टीप्लाई 1 प्लस 12, रिमाइंडर 12 कर दिया। अब देखो यहाँ से, अब यहाँ पर हमने लिख दिया 24, तो 12 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0, तो जिसके कारण ये 0 हुआ दैट इज HCF। अभी हम इसके बारे में बताएंगे, इस स्टेटमेंट के बारे में बताएंगे, ये स्टेटमेंट हमने कैसे लिखा है। क्लियर है? ये सब हमें समझना है। तो देखो एक बार इसके बाद हम इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। अब मान लो ये A है, ये B है, ये Q है, ये C और रिमाइंडर यहाँ पर बचा हुआ है R। तो ये हमें पता होना चाहिए, दैट इज कोसिएंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोसिएंट। क्लियर है? और A का मतलब क्या होता है, डिविडेंड, और B का मतलब क्या है हमारे पास, डिवाइजर, और R का मतलब होता है रिमाइंडर। तो इसको हम लिख सकते हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू रिमाइंडर थ्योरम। क्लास 8th का टॉपिक है, क्लास 8th का कंसेप्ट है। रिमाइंडर थ्योरम हमारी क्या होती है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसिएंट प्लस रिमाइंडर। क्लियर है ना? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसिएंट प्लस रिमाइंडर। और इसमें रिमाइंडर की वैल्यू क्या होती है, 0 इज लेस देन इज इक्वल टू R, यानी कि 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू R। यहाँ पे तुम लिख सकते हो R की वैल्यू क्या हो सकती है, यहाँ पर इस केस में 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू R इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जो R है इस केस में या तो 0 के बराबर होगा या 0 से ग्रेटर होगा, 0 से लेस तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये है इस केस की कंडीशन, समझना इधर। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है,
ये हमारी जनरल रिप्रेजेंटेशन है, इसको ही हम लोग बोलेंगे यहाँ पर। और यही सिर्फ इसी स्टेटमेंट से हम लोग लेमा का भी प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं बेसिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा का भी हम अभी मैंने लेमा का मीनिंग बताया था आप सभी को। लेमा एक ऐसा स्टेटमेंट होता है, प्रूवल स्टेटमेंट, जिसका यूज हम दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने में करते हैं। तो देखो यहाँ से वही चीज हमने यहाँ पर लिखी है। मान लो कोई भी नंबर हमें कब मिलता है, ये ए हमारा एक नंबर है, कोई भी नंबर हमें कब मिलेगा, जब हम डिवाइजर में, डिवाइजर का मतलब है डिवाइजर में हम कोशिएंट का मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस कर देंगे रिमाइंडर। जैसे यहाँ पर 36 था, क्लियर है, 36 एक हमारा नंबर है, तो 36 हमें कब मिलेगा, देखो यहाँ से लॉजिक को समझना। वहां पर ये 36 हमारा एक नंबर है, 36 हमें कब मिलेगा, जब हम डिवाइजर में, तो देखो इस समय डिवाइजर अभी 24 है, डिवाइजर में हम कोशिएंट का मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइजर में हमने कोशिएंट का मल्टीप्लाई कर दिया और प्लस कर दिया है रिमाइंडर। देखो यहाँ से 24 बन जाए 24 प्लस 12 दैट इज 36, और यही हमारी क्या है, रिमाइंडर थ्योरम। उसके बाद फिर हमने अगेन सॉल्व किया। अब यहाँ पर बचा मेरे पास 12, क्लियर है ना, और यहाँ पर नंबर है हमारे पास 24। अब ये 24 नंबर हमें कब मिलेगा, ये 24 नंबर जब हमें मिलेगा जब डिवाइजर में हम कोशिएंट का मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस कर देंगे रिमाइंडर। तो रिमाइंडर यहाँ पर क्या आ गया, 0, और जैसे ही रिमाइंडर हमारा 0 आता है तो वही उसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ। इसी तरह से कुछ एक आध दो एग्जांपल और समझते हैं। जैसे हमने यहाँ पर दिया है, कोई नंबर ले लिया हमने 48, 56, ये दो नंबर ले लिए। हमसे बोला गया है इसका हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है, एचसीएफ, क्लियर है। हम यहाँ पर डिवीजन एल्गोरिथम यूज करेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 48 का डिवाइड दिया 56 में, तो ये डिवाइड जाएगा 1 टाइम, तो यहाँ पर आ गया 48। 6 में से 16 में से अगर हम 8 को माइनस करेंगे तो 8 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर हमने लिख दिया है 48। तो ओवरऑल यहाँ पर आ जाएगा 8 6 जा 48, तो जिससे ये 0 मिला दैट इज एचसीएफ। देखो यहाँ से ये हमारी एल्गोरिथम है, क्लियर है। इसको अगर हम उस मेथड से लिखें तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 56 इज इक्वल टू 48 मल्टीप्लाई 1 प्लस के 8, यानी 48 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 6 प्लस के 0, क्लियर है। अब देखो यहाँ से जिस डिवाइजर से ये नंबर हमें रिमाइंडर जो हमारा 0 होता है, ये हमारा क्या है, रिमाइंडर। जिस डिवाइजर से रिमाइंडर हमारा 0 होता है वही डिवाइजर हमारा होता है एचसीएफ। देखो ये तो बेसिकली था एचसीएफ, ठीक है। तो एचसीएफ को हम कैसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हम लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा था। एचसीएफ अगर हमें 48 और 56 का अगर एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, पहले हम 45 के फैक्टर निकालेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 से इसको 12 टाइम करेंगे और 2 से 6 टाइम, ठीक है, इसको 3 टाइम्स एंड 3 से 1 टाइम। उसके बाद 56 को करेंगे, तो 56 को 2 2 जा और 2 8 जा 16, 2 से 14 टाइम्स, फिर 2 से हम इसको करेंगे 7 टाइम्स एंड 7 से कर देंगे इसको हम 1 टाइम्स। तो फाइनली हम क्या करते हैं, यहाँ पर 48 के फैक्टर लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। उसके बाद 56 के हम फैक्टर लिखेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। फिर हम इसमें ये देखते हैं कि कॉमन कौन कौन सी वैल्यूज़ हमारे पास आ रही हैं। तो कॉमन हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 48 एंड 56 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि आंसर इसका आ जाता 8। तो ये हम लोगों ने क्लास 8th के स्टैंडर्ड में इस कैटेगरी से एचसीएफ को फाइंड आउट करना सीखा था। फिर उसके बाद हमारे पास है डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड जो साइंटिस्ट थे यूक्लिड, उन्होंने सिर्फ एचसीएफ के ही पर्पज से उन्होंने एक अपनी 2 थ्योरी दी, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एंड यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज, ठीक है, इज हेल्पफुल टू फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ एनी नंबर्स मोर देन 2 या 3 डिजिट्स, क्लियर है।